रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में सजा चुनावी रण, 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, कहीं आपसी कलह तो कहीं मजबूती से खड़े हैं दावेदार। चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामला गरमाया, बीजेपी ने जलाया कांग्रेसियों का पुतला, की आरक्षण की मांग। और जिला आबकारी पर शराब तस्कर का हमला, अधिकारी की गाड़ी को मारी टक्कर, आबकारी अधिकारी सुरक्षित। ओबीसी आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का पुतला जलाया। दोपहर नई बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का पुतला जलाया। इस दौरान जनता को उन्होंने संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए प्रभारी कन्हैया लाल गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने अनावश्यक रूप से चुनाव को टालने और ओबीसी जनता के साथ भेदभाव करने का रवैया अपनाया हुआ है। जिले से ओबीसी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र राठौर ने इस दौरान बताया कि कांग्रेस नेताओं ने ओबीसी जनता व अभ्यर्थियों को गुमराह किया है। पुतला दहन में जिला कार्यकारिणी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तराखंड में इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में किस प्रत्याशी की क्या तैयारियां हैं, किसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको हमारे संवाददाता एसके मिश्रा के साथ। सबसे पहले हम रुक करेंगे सितारगंज विधानसभा में। इस बार कांग्रेस पार्टी से सितारगंज में अधिक से अधिक प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं, जबकि अगर इसके ठीक जो विपरीत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहां से जो विधायक हैं सौरभ बहुगुणा, वो अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, वो अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी किस गद्दावर प्रत्याशी को अपना यहां से, किस गद्दावर नेता को अपना सितारगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है और किसकी जीत होती है। आप देख रहे हैं खबर 100 टीवी चैनल से। जीरो ग्राउंड से आज हम लेकर यहां पर सितारगंज विधानसभा पहुंचे हैं। यहां पर 2022 का चुनाव होने जा रहा है, उसी पे चर्चा करेंगे कि बीजेपी के इस समय मौजूदा जो विधायक हैं सौरभ बहुगुणा, जो विजय बहुगुणा जो पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनके पुत्र हैं, इस समय मौजूदा विधायक हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के कई ऐसे दावेदार हैं, गद्दावर नेता हैं, जिस प्रकार नारायण पाल हैं और उसके बाद मालती विश्वास हैं, नव तेजपाल सिंह हैं। ये गद्दावर नेता हैं, ये टिकट मांग रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सवाल ये देखना होगा कि सितारगंज में बहुमूल्य क्षेत्र और समुदाय के आधारित पे अगर चुनाव लड़ा जाए तो निश्चित रूप से इस समय जिस प्रकार 2017 में देखा गया विधानसभा में 11 सीटें कांग्रेस ने निकाला था, और इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से जो हाईकमान है वो फूंक फूंक के कदम रखेगी, ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी जिससे कि कांग्रेस को एक लीड मिले और वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व बने। वहीं दूसरी सवाल बंगाली समुदाय की जो कैंडिडेट है मालती विश्वास, पिछली बार उनको टिकट मिला था और उनको जीत आसान नहीं हुआ था, चुनाव हार गई थी। वहां पर जीत का स्वाद चखा था सौरभ बहुगुणा ने। उस समय परिस्थिति ये थी कि उस समय बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पिता श्री विजय बहुगुणा थे। उसके बाद एक अवसर मिला और जो हालात था उस हालात के आधार पर सौरभ बहुगुणा ने जीत हासिल की थी, न कि समुदाय के बेस पर। इस समय अगर समुदाय की बात करें तो मालती विश्वास है, बंगाली समुदाय से जो जनसंख्या जो है बंगाली समुदाय का सितारगंज क्षेत्र में वो काफ़ी ज़्यादा है। उसी में थारू की जनसंख्या भी ज़्यादा है और समुदाय की जनसंख्या है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को सितारगंज विधानसभा से चुनाव का अवसर देती है। वहीं आम आदमी पार्टी से जो इस समय जो ताल ठोक रहे हैं टिकट का, आम आदमी पार्टी से अजय जायसवाल नगर पंचायत के वो संभवतः पहले अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन थे, और इस बार आम आदमी पार्टी से उन्होंने ताल ठोका है, टिकट मांगा है। तो बड़ी दिलचस्प होगा सितारगंज का जो चुनाव है 2022 का। मैं एसके मिश्रा अपने सहयोगी मनोज हालदार के साथ, खबर 100 टीवी, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर से।
2022 चुनाव को लेकर सितारगंज के बाद खबर 100 ने जब अपना रुख किया गदरपुर विधानसभा की ओर, तो हमारे रिपोर्टर एसके मिश्रा ने यहां पर जो नजारा देखा वो भी कुछ मिलता जुलता ही था। कांग्रेस पार्टी में यहां भी कलह नजर आ रही है। यहां भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी पद के लिए दावेदारी दी है, जबकि ठीक उनके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे और मंत्री अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यहां कांग्रेस कब अपने पत्ते खोलेगी, कैसे आपसी फूट को रोकेगी, ये वाकई में एक देखने वाली बात होगी। गदरपुर में अपनी जीत हासिल कर सके आखिर ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस किसे मानती है, क्योंकि इस मामले पे अगर जोर दिया जाए तो अरविंद पांडे से इस वक्त किसान जो है वो नाराज है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इसको लेकर अरविंद पांडे अपनी तैयारी किस ढंग से करते हैं और कांग्रेस उनके खिलाफ कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। नमस्कार, आज हम खबर 100 टीवी चैनल से आए हैं। जीरो ग्राउंड से गदरपुर विधानसभा में पहुंचे हैं और विधानसभा गदरपुर की जो स्थिति है, 2022 की जो चुनाव नज़दीक है उत्तराखंड का, इस समय मौजूदा जो गदरपुर के विधायक हैं अरविंद पांडे, जो इस समय प्रदेश सरकार में एक मंत्री के रूप में भी हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम ऐसे गद्दावर नेता हैं, जिस प्रकार प्रेमानंद महाजन हैं, 2 बार बसपा से विधायक रहे, उसके बाद कांग्रेस में पहुँचे, उसके बाद वो भी ताल ठोक रहे हैं। राजेंद्र पाटू हैं, जो पिछली बार उनको अवसर मिला था लेकिन जीत का स्वाद चखने में असफल हो गए। तीसरे एक बंगाली समुदाय से जिस प्रकार प्रेमानंद महाजन है, दूसरे एक उम्मीदवार के रूप में त्रिनाथ विश्वास हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा, बड़ी दिलचस्प की बात होगी गदरपुर विधानसभा की, जो अरविंद पांडे जो इस समय मंत्री हैं, विधायक के रूप में हैं, उनकी स्थिति जो आका जा रहा है वो बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार किसान दिल्ली में बैठे थे और गदरपुर विधानसभा के तमाम किसानों ने अरविंद पांडे से 2 शब्द पूछने का प्रयास किया, लेकिन अरविंद पांडे उस विषय में कोई भी जवाब देने के लिए सहमत नहीं होते, उनके बातों से कतराते रहे। इससे ऐसा प्रतीक होता है कि रुद्रपुर विधानसभा के जो किसान हैं और समुदाय के लोग हैं, वो अरविंद पांडे से कहीं नाखुश नज़र आ रहे हैं। और बात किया जाए अगर बंगाली समुदाय की, तो निश्चित रूप से एक प्रेमानंद महाजन हैं, त्रिनाथ विश्वास हैं। अगर इन दोनों में किसी को अगर कांग्रेस टिकट देती है, और निश्चित रूप से अरविंद पांडे के लिए दोबारा जीतना यहाँ पर बहुत ही आसान सीट ये दिखाई नहीं दे रही है। और निश्चित रूप से त्रिनाथ विश्वास भी लगे हैं, प्रेमानंद महाजन भी लगे हैं, लेकिन निर्धारित जो गदरपुर विधानसभा की सीट है, समुदाय की अगर बात करें तो बंगाली समुदाय के ऊपर आधारित है। बंगाली समुदाय को कितना रिझाने में कामयाब बीजेपी होती है, या फिर बंगाली समुदाय अपने समुदाय के कैंडिडेटों पे जाता है, व्यक्ति विशेष पर अगर जाता है, तो निश्चित रूप से ये गदरपुर विधानसभा की जो बीजेपी की सीट है वो कहीं ना कहीं जाती हुई नज़र आ रही है। मैं एसके मिश्रा अपने सहयोगी मनोज हलदार के साथ, खबर 100 टीवी, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। इसके बाद उत्तराखंड के रुद्रपुर विधानसभा की अगर बात करें तो वहां भी कांग्रेस में अंतर कलह नजर आ रही है। हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम एसके मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार बात करें आपसे, तो रुद्रपुर से कांग्रेस में कई ऐसे दावेदार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि तिलक राज बेहड़ को हराने वाले बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल बीजेपी के दावेदार हैं। यहां से ये कांग्रेस पार्टी अब इस वक्त किस गद्दावर प्रत्याशी को अब टिकट देती है, राजकुमार ठुकराल के सामने किसको अपना प्रत्याशी चुनती है, ये देखने लायक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम पहुंचे हैं जीरो ग्राउंड से और चर्चा कर देंगे रुद्रपुर विधानसभा 2022 के इलेक्शन के बारे में। 2012 में यहां पर बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की थी और कांग्रेस के गद्दावर नेता तिलक राज बेहड़ को शिकस्त दिया था। जब चुनाव 2017 आया, उस समय भी यहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। इस समय जो मौजूदा विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, वो 2012 से 17 से अभी तक 2 बार जीत का स्वाद चख चुके हैं। और जो रुद्रपुर के जो एक गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, यहाँ के गद्दावर नेता थे तिलक राज बेहड़, लगातार उनको 2 बार शिकस्त देते हुए जीत का स्वाद चखा। आज 2022 का चुनाव नज़दीक है। चर्चा करते हैं, जैसे कांग्रेस के 3 ऐसे दावेदार हैं जो जिसपे श्रीमती मीना शर्मा, जो रुद्रपुर की पूर्व पालिका अध्यक्षा रही हैं, उन्होंने 5 वर्ष जनता के बीच में मलिन बस्तियों में जाकर काम किया था। और दूसरी तरफ
जो यहाँ पर एक छात्र संघ से जुड़े हुए छात्र नेता पूर्व में रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में इस समय हैं संदीप चीमा, वो भी ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तीसरे एक प्रत्याशी के रूप में जो मंडी समिति के जो पूर्व एक अध्यक्ष के रूप में काम किया कांग्रेस सरकार में, अरुण कुमार पांडे, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि कांग्रेस से टिकट उनको मिले। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर जो समीकरण के आधार पर अगर बात किया जाए तो बंगाली समुदाय का समीकरण इस समय सबसे ज़्यादा ऊपर है। बीजेपी से की बात अगर करें तो मौजूदा विधायक राजकुमार ठुकराल इस समय टिकट मांगने के लिए कदम से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और वहीं जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के शिव अरोरा, वो निश्चित रूप से वो अपने टिकट को अभी तक पक्का मान रहे हैं। तीसरे दावेदार के रूप में एक तरुण दत्ता हैं, जो एक बंगाली समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, बंगाली समुदाय के नेता के रूप में उनका भी एक वर्चस्व है। तो 3 दावेदारी बीजेपी में और 3 दावेदार कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर समुदाय की अगर बात करें तो बंगाली समुदाय का जो वोट संख्या अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से 40-42 हज़ार के आसपास है। उसके बाद अगर समुदाय की बात की जाए, मुस्लिम समुदाय के भी जो वोटों की संख्या है वो ज़्यादातर है, और कांग्रेस का जो आज तक जो रुझान रहा है मुस्लिम समुदाय पर भी ज़्यादा निर्धारित रहा है। बीजेपी का जो दावा है इस समय कि 2022 में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी, राजकुमार ठुकराल तीसरी बार जीतेंगे। वहीं श्रीमती मीना शर्मा जो हैं प्रबल दावेदार हैं, रुद्रपुर विधानसभा की कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कह रही हैं कि किसी भी सूरत में अगर मुझे पार्टी अवसर देती है तो मैं मौजूदा विधायक राजकुमार ठुकराल को शिकस्त देने के लिए पीछे नहीं रहूंगी। बिहार के धर्मपुरी में अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने वाले जिला सहायक आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय के वाहन को शराब माफियाओं ने टक्कर मार दी और उसे क्षतिग्रस्त किया है। गौरतलब है, जिला सहायक आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उमरिया के शराब माफिया अमीरचंद, पवन, गजेंद्र शराब की बड़ी खेप का अवैध परिवहन करने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर राधेश्याम राय ने त्वरित कार्यवाही करने के लिए टीम गठित की। नीरगुड़िया रोड पर कार्यवाही के लिए पहुंचे, जहां पर 2 टैंकर और ट्रैक्टरों के माध्यम से अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उन्होंने कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने जब्त की अवैध शराब। इस कार्यवाही में आरोपी अमीरचंद, पवन और अन्य आरोपी भागने में कामयाब हो गया। आरोपी गजेंद्र ने ट्रैक्टर के माध्यम से आबकारी विभाग के वाहन को टक्कर मारी, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। इस कार्यवाही में आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी गजेंद्र को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की गई है। इसमें पूरा मामला ये है कि आज मुखबिर से सूचना मिली कि उमरिया का अमीरचंद, पवन, गजेंद्र और उसके 1-2 और साथी जो है अवैध शराब 2 ट्रैक्टर के टैंकरों में भर के लाए हैं और निरगुड़िया रोड पे खड़ी किए हैं। वहीं से वो पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए अवैध शराब बांटने वाले हैं। हम लोगों ने तत्काल बल इकट्ठा किया और जैसे ही मौके पे पहुंचे, ये दोनों ट्रैक्टर टाली लेके निरगुड़िया की तरफ भागे। ट्रैक्टर और टैंकर जिनका पीछा किया गया, जिसमें से पवन, अमीरचंद और उसका ड्राइवर 3 आदमी भाग गए और अमीरचंद के बड़े लड़के को गजेंद्र को पकड़ लिया गया। और गजेंद्र ने जो है पीछा करने के दौरान हमारी गाड़ी को टक्कर मार के पलटने की कोशिश की, लेकिन हम लोग बच गए, गाड़ी नहीं पलटी, गाड़ी डैमेज जरूर हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।